हमारा आज का टॉपिक है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसको हम RISC भी बोलते हैं। चलिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि RISC कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट की। ये हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट हम यूनिट 1 में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गई मेरी हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। इसके साथ कनेक्टेड रहता है हमारा एक डेटा पाथ, और डेटा पाथ की होती है एक कैश। तो यहाँ पे हमारे पास है डेटा कैश। ये सारी चीजें हमारी मेन मेमोरी से, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे मेन मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे है हमारा एक इंस्ट्रक्शन कैश। ये सब कुछ हम कनेक्ट करते हैं हमारे मेन मेमोरी से, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमारा ऑपरेशन होना है उसके लिए जो भी डेटा है वो हमारे एग्जीक्यूशन के बाद और एग्जीक्यूशन के टाइम पर मेन मेमोरी से ही हमको मिलता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हमारी मेन मेमोरी। चलिए RISC को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। RISC का जो बेसिक या मेन पर्पस होता है वो हार्डवेयर को सिंपल बनाना होता है। हम जितना सिंपल हो सकता है हार्डवेयर को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस का या इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोड, स्टोर, बहुत ही बेसिक और छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में। अब क्योंकि ये बहुत ही बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो इनको पाइपलाइन करना भी बहुत ही इजी हो जाता है। RISC कंप्यूटर्स में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इजीली पाइपलाइन हो सकते हैं। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक सिंगल क्लॉक में ही हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए देख ही रहे हैं इतने छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है, केवल एक ही साइकिल में ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है उसमें जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो इंस्ट्रक्शन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें केवल एक क्लॉक साइकिल ही लगेगी। यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वन वर्ड में ही हम लिखते हैं, वन वर्ड के इंस्ट्रक्शन ही यहाँ पे होते हैं। चलिए अब हम थोड़ा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की अगर बात करते हैं RISC कंप्यूटर के, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसा अभी हम देख के ही समझ पा रहे हैं कि लोड है, स्टोर है, ऐसे बहुत सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और क्योंकि ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो इसीलिए इनको बहुत ही जल्दी डिकोड करवा लिया जाता है, या बहुत ही आसानी से ये डिकोड हो जाते हैं एक प्रोसेसर के थ्रू। इनका जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्टर होता है। छोटे इंस्ट्रक्शन है ऑब्वियसली बहुत ही क्विकली ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जो RISC प्रोसेसर्स होते हैं वो लो पावर कंज्यूम करते हैं। अब अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पहला डिसएडवांटेज हम समझ सकते हैं वो ये है कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स टास्क या जो कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो वहां पे हमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें उस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे मेमोरी बहुत ज्यादा लेते हैं, ये जो RISC होते हैं यहाँ पे मेमोरी बहुत ज्यादा लगती है। जो RISC कंप्यूटर्स होते हैं, सॉरी, जो RISC हमारे प्रोसेसर्स होते हैं उनको डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आज हमने देखा एक आर्किटेक्चर RISC का, और हमने इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम CISC को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे।